नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद एटीएम। सबसे पहले तो लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं मीनिंग ऑफ एटीएम एज एनी टाइम मनी। ऑफ कोर्स ये बैठता भी है क्योंकि तुम कभी भी 24 घंटे में जाकर विड्रॉ कर सकते हैं, बट एटीएम इज एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगेन, एटीएम एक मशीन है और तुमको बैंक ने जो कार्ड दिया है दैट इज अ एटीएम कार्ड। ठीक है ना। एटीएम कार्ड उस एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉ करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि एटीएम का एक्रोनिम मतलब फुल फॉर्म इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको मैं चाहिए तो लिख दूं इधर तुम्हारे लिए। सो इट इज कॉल्ड एज, उसका फुल फॉर्म इज ऑटोमेटेड टेलर, मतलब कैश जमा करना विड्रॉ करना मशीन। ठीक है, इसको तुम कैश मशीन भी बोल सकते हो, लेकिन इफ यू चेक आउट, तुमने कैश मशीन कभी सुना नहीं होगा। ऑल्सो कॉल्ड एज, ये जमाना सब एटीएम नाम से जानते हैं। ये फुल फॉर्म भी तुम पूछोगे तो 90% लोग को ये फुल फॉर्म पता भी नहीं होगा। लोग सिर्फ एटीएम नाम से जानते हैं। हालांकि यू कैन कॉल दिस एज अ कैश मशीन ऑल्सो। इंडिया में थोड़ा लेट हुआ इसको आना, बिकॉज नेट काफी लेट आया इंडिया में। यू कैन सेफली एज्यूम कि 1997 के बाद में ही नेट का प्रवाह शुरू हुआ इंडिया में। सो व्हाट डज एटीएम डू? सबसे पहले तो मीनिंग क्या है एटीएम का? इट इज अ कंप्यूटराइज्ड मशीन। ठीक है ना, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। वो फैसिलिटी क्या है? जो रूटीन जॉब्स है, लाइक डिपॉजिटिंग मनी और विड्रॉइंग कैश विदाउट द नीड टू गो टू द ब्रांच। ठीक है ना, ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। नासिक में नहीं, पहले तो इंडिया के बारे में। सब इंडिया में करीबन 2,02,000 एटीएम्स हैं और ये आंकड़ा कम होते जा रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि एक एटीएम को मैनेज करना इज वेरी कॉस्टली। क्योंकि जो गाड़ियां कैश लेके जाते हैं डिपॉजिट करने में, उसमें कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं और क्या रिस्की भी काफी रहता है, गाड़ियों को लूटा गया है। सो भारत में 2,02,000 एटीएम्स है, जिसमें सबसे ज्यादा एटीएम्स ऑफ कोर्स एसबीआई के ही है। बट जब से मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग आया, एटीएम का थोड़ा सा यूसेज गवर्नमेंट चाहता है कम हो, क्योंकि क्या होता है, सब कुछ कैश में गवर्नमेंट नहीं चाहता। क्योंकि द मोमेंट यू यूज ऑनलाइन सर्विसेज, बैंकिंग, मोबाइल ऐप, इलेक्ट्रॉनिक ऐप, तो वो प्रूफ हो जाता है ट्रांजेक्शन का। कैश में प्रूफ नहीं मिलता। तुमने 10,000 विड्रॉ किया लेकिन कहाँ यूज किया वो ट्रैक नहीं होता। बट तुमने पेटीएम से ट्रांसफर किया, वो ट्रैक हो ही जाता है। तो नासिक में सबसे पहला एटीएम जो आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो था आईसीआईसीआई में 2001-2 के आसपास मुझे लगता है, जहां तक मेरे को मेमोरी है, शायद उस टाइम में आया था। उससे भी पहले स्लाइड, लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब वही रेंज में 4-5 साल। सो राजीव गांधी भवन के सामने आया था एटीएम। अब एटीएम मशीन जब स्टार्टिंग में आया था तो उसमें सिर्फ कैश विड्रॉ कर सकते थे। आज के एटीएम को नॉर्मली एक नया नाम से बुलाते हैं। नया नाम मतलब एटीएम बोलते हैं, बट आज के एटीएम्स को सीडीएम बोलते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन। सो आजकल के एटीएम सीडीएम का भी काम करते हैं। सो पुराने जो मशीन्स थे उसमें से सिर्फ कैश निकाले जा सकते थे, और बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स ने अपग्रेड नहीं किए मशीन्स। और बहुत सारे मशीन्स का एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है नेशनल कंप्यूटिंग रेगुलेटिंग। आई थिंक नेशनल कंप्यूटिंग और आर का फुल फॉर्म शायद रेगुलेटिंग बोलना चाहिए।
नॉर्मली ये कंपनी एटीएम्स बनाती है। सो कुछ ऐसे एटीएम्स मिलेंगे तुमको जहां पे वहां पे लिखा रहेगा ओनली विड्रॉल। नए नए मशीन जो आ रहे हैं वो सीडीएम्स के आ रहे हैं। सो तुमको एक एटीएम कार्ड उस समय मिलता था, और वो एक प्लास्टिक कार्ड हुआ करता था, मैग्नेटिक कार्ड हुआ करता था। और लोग ये जो एटीएम का कार्ड है, ये तुम बिग बाजार में यूज नहीं कर सकते थे। तुमको बिग बाजार या कोई भी शॉपिंग जगह स्वाइप नहीं हो सकता था, वो सिर्फ एक ही जगह पे यूज होता था, एटीएम में। उसमें भी ज्यादातर लोग विड्रॉल्स के लिए यूज करते थे। उस समय लिमिट नहीं था, जैसे अभी लिमिट आ गया कि तुम महीने में 5 ही विड्रॉल कर सकते हो, छठवें करोगे तो कुछ करीबन 20 रुपए के आसपास चार्ज लगेगा। ये सब पहले नहीं था। और एटीएम का एक फायदा ऐसे हुआ है कि तुम बैंक में जाकर विड्रॉ करोगे, कैशियर उतना टाइम स्पेंड करेगा, तो बैंक को खर्चा 20 या 50 रुपए आएगा। एटीएम का एक ट्रांजैक्शन के लिए जब तुम मशीन में ये कार्ड डालते हो, तो बैंक को खर्चा करीबन आता है 1 रुपी पर ट्रांजेक्शन। इतने साल वो फ्री था और ये सारा कॉस्ट गवर्नमेंट बैंक्स बेयर कर रहे थे। तब जाकर ये कायदा आया कि भाई तुम 5 विड्रॉल्स के बाद 20 रुपए लगेगा, मतलब बैंक्स को एक कमाई का जरिया मिल गया। हालांकि इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत हुए एटीएम मशीन के। एटीएम मशीन में आजकल क्लोन ऐसे भी देखा गया था कि लोग टेम्पो में आकर एटीएम मशीन के मशीन उठा के भाग गए। और उसके सिक्योरिटी भी इश्यूज थे, क्योंकि तुमको सिक्योरिटी गार्ड लगता है। और ऐसा भी देखा गया कि लोग जो एक्सपर्ट चोर लोग हैं, वो लोग आकर मशीन को वहीं के वहीं खोल के कैश विड्रॉ करके चले गए। ऐसे भी केसेस हुए। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है, एसबीआई का डुप्लीकेट किसी ने एटीएम खोल दिया, और एक कार्ड का स्कैनर टाइप डुप्लीकेट आता है, जिसमें जब तुम कार्ड एटीएम में डालते हो उसका क्लोन बन जाता है। सो वही कार्ड दूसरा आदमी इस्तेमाल करके, मतलब वो लोग क्या करते हैं, जहां पे कार्ड डालना है ना, एक नकली मैग्नेटिक डिवाइस लगा देते हैं। तुमको लगता है तुम्हारा कार्ड मशीन में जा रहा है, वो जैसे तुमने डाला उस समय चिप नहीं हुआ करता था, तो मैग्नेटिक टेप से तुम्हारा पूरा डिटेल्स वो मैग्नेटिक कार्ड रीड कर लेता था। और तुमने पासवर्ड एंटर कर दिया, सीक्रेट जो पिन रहता है 4 डिजिट, वो जैसे मैंने बताया था, वो पिन तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं हो, ईयर ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो वो लोग डालते थे तो वो सेव कर लेता था, और फिर ट्रांजेक्शन दिखाता था नॉट वैलिड या रिजेक्टेड। सो लोग नाराज होकर चले जाते थे, नॉट नोइंग कि उसका मैग्नेटिक टेप किसने पढ़ लिया, रीड कर लिया। और ये चोर लोग क्या करते थे, वो डिवाइस निकाल के, ठीक है, वो डिवाइस निकाल के मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ गया। उस समय तो चिप नहीं था, तो फटाफट दूसरा एटीएम का कार्ड बना के, तुम्हारा क्लोन बना के, पासवर्ड तो तुम पिन तो तुमने डाल दिया, दोनों ट्रैक हो गया। उस समय मोबाइल का ये नहीं था। आजकल एटीएम का इतना अच्छा आ गया है कि तुम विदाउट पुटिंग इन योर पिन, तुम अपने मोबाइल, जैसे एसबीआई का यूनो ऐप है, हालांकि मैंने शायद ट्राई नहीं किया है, बट यूजिंग दिस मोबाइल से तुम डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एंटरिंग द पिन। मतलब सामने वाला क्लोन ही नहीं कर पाएगा। और आजकल तो चिप्स आ गए, आजकल के जो कार्ड्स आते हैं उसमें चिप्स आ गए। सो वो जो चोरी होता था मैग्नेटिक टेप से, जो तुमने देखा होगा कार्ड के पीछे एक ब्राउनिश कलर का स्ट्रिप आता है ना, इस कार्ड का एटीएम कार्ड तुमको यूज करना है तो तुमको उस बैंक का अकाउंट नंबर, अकाउंट होना जरूरी है। और तुमको एक 4 डिजिट पिन लगता है, जो कि तुम्हारा पासवर्ड है, जो कि एक सीक्रेट नंबर है टू गेट द एक्सेस। अब उसमें एक बहुत बड़ा इश्यू ऐसा होता था, सपोजली तुम्हारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम है, ठीक है ना। सो तुमको पहले कार्ड आता था, सपोजली आज की तारीख है, तुमने अप्लाई किया, तो आज 10 सितंबर है, तुमको 20 से 22 सितंबर को कार्ड आएगा, 10 दिन लगता था भाई। अच्छा, उसके बाद और 5 से 7 दिन बाद तुमको एक पिन का अलग से लेटर आता था कि ये तुम्हारा पिन, वो ढका हुआ रहता था, उसको जैसे स्क्रैच स्क्रैच कार्ड रहता ना वैसा आता था, ढका हुआ। तो वो स्क्रैच कार्ड से में तुम्हारा पिन हुआ करता था 4 डिजिट। सो इट यूज टू टेक 15 डेज।
आज के तारीख में तुम जाओगे ना, तुमको इंस्टेंट वो लोग कार्ड देंगे, और यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी तुम इंस्टेंट पिन, या तो तुम एटीएम में भी ऐसे फैसिलिटी दिया है, जब तुम जाओगे तुम वहीं के वहीं अपना पिन क्रिएट कर सकते हो। वहां पे जब तुम पिन डालते हो ना, वहां पे दो ऑप्शन आता है कि न्यू पिन या ओल्ड पिन तुम यूज करना चाहिए। न्यू पिन मतलब तुम नए कार्ड में न्यू पिन, सिंस तुम्हारा कार्ड उन लोगों ने, जब तुमने कार्ड उन्होंने दिया तुमको, ऑलरेडी नेटवर्क में रजिस्टर्ड कर लिया है, सो तुम्हारा एटीएम मशीन कार्ड एक्सेप्ट करेगा। इस प्रकार से आजकल ये जो 15 दिन का वेटिंग खत्म हो गया है। लेकिन सिर्फ एक है, इंस्टेंट तुमको कार्ड चाहिए तो तुम्हारा नाम नहीं रहेगा कार्ड में, और तुमको ऐसा नाम वाला कार्ड चाहिए तो तुमने अप्लाई किया तो आजकल 5-7 दिन में आ जाता है घर पे। और पिन का तो जैसे मैंने बताया, तुम एटीएम में जाकर ही न्यू पिन तुम्हारे मोबाइल में आएगा, तुम मोबाइल नंबर टाइप करोगे, फिर वहां से वो तुमको पिन भेजेगा और फिर इंस्टेंटली बोलेगा कि पिन बदल लो। तो इस प्रकार से। और एटीएम में फ्रॉड्स भी काफी हुए थे, जैसे तुम जब पिन डाल रहे हो तो पीछे वाले ने देख लिया, और ऐसे भी हुआ है कि लोग एग्जिट करना भूल गए, ठीक है ना, एक जन ने कार्ड डाला, ठीक है ना, और उसने ट्रांजेक्शन किया लेकिन एग्जिट नहीं किया। तो ऐसे केसेस हुए एटीएम में कि सपोजिटली तुम्हारा बैलेंस 25,000 है, तुमने 5,000 विड्रॉ किया, तुम एग्जिट नहीं किए, या किसने तुमको डाइवर्ट कर दिया कि भाई तुम्हारा नोट पहले गिन लो या ऐसे कुछ, तब तक क्या हुआ, ये जो टीम या गैंग जो है, ये लोग अंदर क्या करते थे, सिंस तुम्हारा एग्जिट नहीं हुआ है और सेकंड विड्रॉल तुरंत कर लेते थे। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तुमने विड्रॉ किया ना, बैंक एटीएम ऑटोमेटिक अदर ट्रांजेक्शन मोस्टली अलाउड नहीं करता, उधर के उधर खत्म कर देता है। सो ऐसे फ्रॉड्स कर सुनते करते 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 थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया। सो ये थी एटीएम की कहानी शॉर्ट में। नासिक में भी अभी काफी एटीएम्स हो चुके हैं, बट अभी भी एटीएम्स की एक प्रॉब्लम है, तुम 10 एटीएम में जाओगे तो 4 एटीएम उसमें से बंद पड़े होंगे, तुमने नोट किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा। और जो बैंक्स के एटीएम्स होते हैं, ये बैंक्स खुद मेंटेन नहीं करते, उसको आउटसोर्स कर दिया। जैसे महीने का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 20,000 रुपया कि तुम एटीएम को मेंटेन करो, कि जो भी उसमें विड्रॉल और डिपॉजिट का। सो बैंक्स के जो एटीएम है, बैंक्स के एम्प्लॉय भी हैंडल नहीं करते अभी। नॉर्मली वो आउटसोर्स होता है, आउटसोर्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं वो लोग कि भाई इस एटीएम खराब हो गया, सब कुछ तुमको मैनेज करना है, तो ऐसे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम अपने देश का बहुत सारा है कि लोग भी गड़बड़ी करते हैं, एटीएम में डिपॉजिट करते समय रबर बैंड अंदर डाल देंगे तो एटीएम तो फंसना ही है, या अटक जाना है, बंद हो जाना है। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं। और एक कौन सा बैंक था, कोटक शायद बैंक था, कि कुछ लोगों ने 1,000 रुपया, जो अंदर नोट के स्लॉट्स होते हैं, 100 रुपए, 500 रुपए, 2,000 रुपए, तो उन लोगों ने गलती से स्लॉट्स अलग डाल दिए। मतलब क्या हुआ, तुमने 1,000 रुपया डिमांड किया, तो तुमने एक्सपेक्ट किया कि 100 के 10 नोट या 500 के 2 नोट आएंगे, तो गलती से वो बैंक की गलती थी कि 2,000, 100 के स्लॉट में 2,000 डाल दिए, तो तुमको 20,000 मिल गए। तो ये शायद हुआ था त्रिमूर्ति चौक साइड कहीं पे। तो लोगों ने इतना फायदा उठाया, धड़ाधड़ विड्रॉल शुरू किया, मतलब तुम विड्रॉ कर रहे थे उससे करीबन 4 से 5 गुना, 10 गुना मिल रहा था। फिर जब कंप्लेंट हुआ तब तक उनका काफी लॉस हो चुका था, क्योंकि मतलब टेक्निकल मशीन की गलती नहीं थी, ह्यूमन एरर था। क्योंकि अंदर वो कैश डिपॉजिट के वो रहते ना, कैबिन्स रहते हैं अंदर, 100 का, 500 का, 2,000 का। तो आजकल तुम देखो, तुमको 2,000 के नोट नहीं मिलेंगे, आजकल शॉर्टेज चल रहा है। और सेफ्टी के लिए विड्रॉल्स के टाइम में तुमको 100 या 500 के नोट मिलेंगे आज के तारीख। आया समझ में पार्ट एटीएम का? कुछ अच्छा, पूछना एटीएम के बारे में? ओके, सो